लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमसे जो बन पड़े उतना करने का प्रयत्न करें। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। कहते हैं कि अहंकार सिर्फ अमीर आदमी को अपनी अमीरी का ही नहीं होता, बल्कि गरीब को अपनी गरीबी का भी होता है। आप कहेंगे वो कैसे? वो तो बेचारा दीनहीन होता है। जी, ये दीनता भी तो अहंकार ही है। पापो अहम पाप करता, इसमें स्वयं को पापी मानने कहने वाला भी तो अभिमानी जीव है। हैं हम ब्रह्म और खुद को मानते हैं पापात्मा। तो ये कौन है जो बीच में हमें पापी, पुण्यात्मा, गरीब, अमीर, सन्यासी या गृहस्थ बनाने आ जाता है, तुच्छ जीव बना देता है? अहंकार। रामचरितमानस में शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोय, इस ब्रह्मांड में न कोई ज्ञानी है ना मूढ़। ईश्वर जिसे जैसा चाहे वैसा बना देता है। जब तक हम अज्ञान के क्षेत्र में थे तो स्वयं को पापी कहते रहे, तो ठीक है, बात समझ में आती है। किंतु स्वयं अम्मा के शब्दों में, जब आप सद्गुरु की शरण में पहुंच गए तो उनकी कृपा से आपके सकल पाप धुल जाते हैं। अब मैं पापी हूं, ऐसी बातों में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। अतीत में ना अटके रहकर विवेक पूर्वक वैराग्य सहित आध्यात्मिक मार्ग पर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कितनी भी बारिश हो, पानी कभी पहाड़ की चोटी पर नहीं रुकता, बल्कि सीधे नदी में उतर जाता है, या जहां कहीं गड्ढा हो उसमें भर जाता है। इसी तरह जब तक हम में अहंकार होगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, बुरा हूं, तब तक सदा सर्वत्र बहती हुई कृपा का हमें लाभ नहीं होगा। विनीत भाव होने पर ही कि मैं कुछ भी नहीं, कृपा हम में प्रवेश का मार्ग ढूंढ लेगी। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയല്ല വേണ്ട. ഏത് സാഹചര്യം ഈശ്വരിച്ചയെ കണ്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമർപ്പണ ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക ശ്രമിക്കണം. अपने कर्तव्य कर्मों को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमसे जो बन पड़े उतना करने का प्रयत्न करें। वर्तमान ही हमारे हाथ में है। बीता कल आज नहीं बनेगा और आने वाला कल भी आज नहीं। यही क्षण हमारे पास है, अगली सांस भी हमारे हाथ में नहीं, बस यही एक पल है। जैसे खारे पानी का खारापन अच्छा पानी मिलाने से कम हो जाता है, वैसे ही अभी अच्छे कर्म करें तो निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उस आत्मविश्वास को अपने अंदर जगाना है। आत्मविश्वास एक बूस्टर रॉकेट जैसा है, आगे बढ़ने के लिए डीजल समान है। हमारा मन स्वस्थ होगा तभी हमें उत्साह होगा। अक्सर हम किसी उद्देश्य के लिए ही उपवास करते हैं, भले शरीर कमजोर पड़ जाए, लेकिन व्रत से हमारा मन ओजपूर्ण रहेगा। ये विचार कि आज मेरा व्रत है हमें मनः शक्ति प्रदान करता है।
मन ही सबका कारण है, रोज उपवास करें ऐसा अभिप्राय नहीं है। अम्मा तो एग्जाम्पल दे रही है। हम भी सुस्वप्न देख सकते हैं और साथ ही यौवन को बनाए रख सकते हैं। नित्य यौवन से तात्पर्य है मन का आरोग्य, मन का स्वास्थ्य, मन शक्ति, साहस और आत्मविश्वास किसी भी स्थिति में क्षीण न हो, ऐसी अवस्था। हम अच्छे सपने भी देख सकते हैं, बुरे सपने ही देखते रहे तो निराश हो जाएंगे। लेकिन अच्छे सपनों में ही हम खोए ना रहें, प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे सपने देखने में बुराई नहीं। हम सबसे पहले प्लान बनाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले प्लान बनाते हैं, उसके बाद ही घर या सेतु का निर्माण करते हैं। सपने ही बुनते रहेंगे तो हम उसमें रह नहीं पाएंगे। प्लान के समय प्लान पर और निर्माण के समय निर्माण पर ध्यान रहे। भविष्य को प्लान न करे ऐसा नहीं कहा, प्लानिंग में ही न रह जाएं। शास्त्रों का अध्ययन प्लान बनाने जैसा है। पुस्तक में बनी गाय घास नहीं खाती, चित्र वाली गाय दूध नहीं देगी। शास्त्र एक चित्र समान है। जब हम तदनुसार आचरण करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। जीवन में दृढ़ विश्वास, धैर्य और करुणा आदि शास्त्र परक गुण आने चाहिए। असल में हम सब में ये गुण है, बस इन्हें जगाना है। किसी परिस्थिति में हम इन गुणों को जगाकर किस सीमा तक व्यवहार में लाते हैं, ये देखने जैसी बात है। उसके बाद हर दिन उत्सव बन जाएगा। अन्य किसी निर्णय की तरह खुश रहना भी एक निर्णय है। चाहे कुछ भी हो, मैं खुश रहूंगा और हिम्मत रखूंगा। कहाँ जाना है हमारा निश्चय है, उसी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। अम्मा हमेशा कहती हैं, आत्मविश्वास किसी बूस्टर रॉकेट जैसा है। ये खोया तो सब खोया। हमारा अधिकार तो कर्म करने का है, कर्म का फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। जम्हाई लेने के बाद मुंह बंद होने के लिए भी हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। हम में शरणागति का भाव होना चाहिए। शरणागति भाव के साथ कर्म करें, ऐसा अपेक्षित है। एक गुरुकुल में शास्त्र पढ़ाने के बाद ये पता लगाने के लिए कि वे उन शिक्षाओं को आचरण में कितना उतारते हैं, परीक्षा ली गई। गुरु ने कहा, वहाँ पर एक पर्वत है, उस पर एक वृक्ष है, जाकर उसके फल तोड़ लाओ। उस पर्वत पर जाने के लिए एक ही द्वार था। सारे शिष्य वहाँ गए। उस द्वार के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा था। सबने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। थोड़ी देर सबने कोशिश की और लौट आए। 99% वापस लौट आए, एक ही नहीं आया और सुबह तक दिखाई नहीं दिया। सुबह गुरुजी उसे खोजने गए तो देखा कि वो अब भी कोशिश में लगा था। बेटे, तुम कल सुबह से आए हो, आज दूसरी सुबह हो गई और पत्थर जरा सा भी नहीं सरका, थोड़ा भी नहीं। तुम्हें लगता है तुम इसे यहाँ से हटा सकोगे? गुरु ने शिष्य से पूछा। प्रणाम करते हुए शिष्य ने कहा, मेरा काम धकेलना मात्र है गुरुजी, हटाना तो आपको ही है। आपने ही हमें उस वृक्ष से फल लाने को कहा था। यदि मैं पूरा प्रयत्न करूं तो निश्चय ही आप मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा दूर कर देंगे, ये विश्वास है। शिष्य का उत्तर सुनकर गुरु का हृदय आह्लादित हो उठा। तब गुरु ने पत्थर को धीरे से धकेला और वो लुढ़क गया द्वार से। 2 टुकड़े हो गए। उसमें से चमचमाता सोना और हीरे निकले। इसी प्रकार शरणागति का भाव भीतर बाहर के अनमोल खजाने को पाने में सहायक होता है। इस कहानी के खजाने से अभिप्राय है कि खजाने को भीतर खोजना है। शिष्य ने शरणागति के भाव और विश्वास के साथ प्रयत्न किया। फलस्वरूप उसने भीतर बाहर अनमोल खजाने को पाया। दूसरों में ऐसा विश्वास नहीं था। उन्होंने कहना माना, थोड़ी देर कोशिश की और लौट आए। उन्हें तो खाना खाकर सोना था, जबकि इसे कोई परवाह नहीं थी। गुरु के वचनों में विश्वास था, सो प्रयत्न किया। शेष आपको ही करना है, ये भाव होना चाहिए। मुझे केवल कर्म का अधिकार है, फल देना आपके हाथ में है। ऐसा भाव था शिष्य का। सच्चा साधक आज तक कभी भूखा नहीं मरा, ऐसा मानना है। शरणागति भाव से कर्म करें तो हम प्राप्तव्य को पा लेंगे। हमारे द्वारा किए गए कर्म डिपॉजिट के रूप में पड़े रहेंगे।
हमें हर परिस्थिति को हरी इच्छा मानकर समर्पण भाव के साथ स्वीकार करना आना चाहिए। पुणे की अपनी एक संपन्न सांस्कृतिक परंपरा है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे का गौरव है दगड़ूशेठ मंदिर, जो विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। भारत भर से लाखों भक्त इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं। जब अम्मा यहाँ आती हैं, तो मानो भगवान उनकी प्रार्थना सुनकर उनके सामने जीते जागते मनुष्य अम्मा के रूप में आ खड़े होते हैं। मंच पर पहुंचने पर अम्मा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।
गणमान्य व्यक्तियों में से एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म भूषण श्री विजय भटकर ने अम्मा का स्वागत करने के बाद अपने उद्बोधन में कहा कि अगर किसी को जिज्ञासा हो कि भगवान कैसे चलता, बोलता या आशीर्वाद देता है, तो हम अम्मा से मिलकर इसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हम अम्मा को जगदम्बा कह के पुकारते हैं। जगदम्बा मंटू। अम्मा ने सबके साथ ध्यान और भजन किया। पुणे ब्रह्मस्थानम की स्थापना 15 अप्रैल 1992 को हुई। वर्षों से अम्मा लोगों के दुख दर्द को सुनने के बाद अम्मा ने निश्चय किया कि अक्सर लोग कुछ ग्रह योगों के चलते बहुत कष्ट पाते हैं, तो क्यों न किसी पुजारी से पूजा करवाने के बजाय वे स्वयं पूजा करें। अतः अम्मा ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसके अंतर्गत अम्मा ने स्वयं या अपने ब्रह्मचारियों के मार्गदर्शन में सामूहिक पूजा का संचालन शुरू किया, जिसमें जाति, संप्रदाय, वय और लिंग भेद के बिना कोई भी भाग ले सकता है। इस प्रकार अम्मा ने पुजारी की मध्यस्थता को हटाकर जनमानस का सीधे ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित कर दिया। ध्यान के बाद अम्मा अपनी उत्सुकता के साथ राह देखते बच्चों को दर्शन देने लगी। अम्मा जब आती है तब हम लोग 2 या 3 दिन हम लोग यहाँ पे खर्च करते हैं। हमें लोगों की सेवा करने को मिलता है। कोई तो हमारे जीवन में एक ऐसा होना चाहिए व्यक्ति कि हमें मार्गदर्शन करे, जो अच्छाई की तरफ लेके जाए। तो इसलिए अम्मा एक सद्गुरु है और वो हमें हमेशा राह दिखाते रहते हैं। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जैसे हम लोग के आश्रम में आते हैं, हमको बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। जैसे अम्मा का सत्संग सुनता है, भजन सुनता है, अम्मा के बुक्स पढ़ता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। अपने ज़िंदगी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको खुशी। जब हम अम्मा के पास आता है और सेवा करता है, हमको एक अलग से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो एक बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लिए। कभी भी हम अम्मा को भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत इतना प्रेम दिया है कि आज तक हमने कभी किसी ने हमको घर में भी नहीं मिला, इतना हमको उनका प्रेम मिला है। वो हमारे लिए पूरा भगवान ही है। उनके पास नुस्ता 5 मिनट जाके बैठेंगे तो पूरा सब ये होता है, हम खुशी मिलते है, शक्ति मिलते है, पूरा आखा साल का पूरा ये मिलता है हमको। उधर जाने के बाद हमको इतना दिन से भी हम मिलते हैं तो हमको पहचानती है, वो बेटी बोलती है, उनको ऐसा नहीं लगता कि ये अलग है कोई। प्रभात वेला में अम्मा के दर्शनों की समाप्ति हुई। अम्मा के हाथों नन्हे शिशुओं का अन्नप्राशन बहुत ही मनमोहक दृश्य था। होली का दिन था, अतः अम्मा ने पुणे कार्यक्रम का समापन हर्षोल्लास के रंगों के साथ अपने बच्चों के चेहरे और दिल रंगते हुए किया।
अम्मा शाम को मुंबई पहुंचेंगे। वहां भी उनके बच्चे फिर से उनके साथ प्रेम के रंगों की होली खेलने के लिए उनकी बाट जोड़ रहे हैं।